I had done my BTech in electrical engineering. I'm a 2020 pass out. I'm from electrical. Tier 3 में core companies कुछ आती नहीं थी. I'm like I applied in many job portals, online job portals. I guess from there only my CV got. बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि भाई उनकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो रही है। वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तीनों जगह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए, मतलब मेजरली आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? किसी को जावास्क्रिप्ट में स्ट्रांग बनना है तो एमडीएन, मैं तो कहता हूँ एमडीएन घोल के खा लो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले एक ऐसे बंदे से हु हैज़ क्रैक्ड बाइजू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल, एंड वो एक पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इनका नाम है विश्वरूप। एंड विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आए, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे किया, क्या पैकेज है उनका। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर वीडियो होने वाली है कि चीज़ों के बारे में। एंड आज मंडे का दिन है, मंडे को वर्किंग होता है सबका, तो आज मंडे का दिन है और तभी भी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। रात के 8:30 बजे कुछ हो रहे हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच विश्वरूप, बिकॉज मेरे को नहीं बोलना है थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनको थैंक यू बोल दो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं, देखते हैं। सारी वीडियो देखना, सारे टाइम स्टैम्प्स हैं, आपके लिए ईजी हो जाएगा, देख के बहुत चीज़ें पता चलेंगी डेफिनेटली। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलो। हेलो, हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद विश्वरूप एंड ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बायजूस, एंड ही विल बी शेयरिंग एवरीथिंग कि हाँ भाई कैसे लाइक ही गॉट इनटू द कंपनी, व्हाट वाज सिलेक्शन प्रोसेस, how he got, like what are the preparation materials he followed, what are the things he followed, everything will be crystal clear। और सैलरी के बारे में भी रेंज हम लोग देने वाले हैं, बिकॉज वी कांट डिस्क्लोज द एग्जैक्ट अमाउंट, वो मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ। सो विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो ओवर टू यू विश्वरूप, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस? Sure, sure. Hi everyone. So my name is Vishwar Mukherjee and currently I'm working as a software engineer in Byju's. And I had done my BTech in electrical engineering. I'm a 2020 pass out, and yeah, I've been working in Byju's for almost a year now, and I work as a front-end developer. My tech stack is mainly I'm like in React JS and React Native and Node.js like that. Yeah. Okay, So okay, okay. yeah. Acha, so like you mentioned here, interesting question comes Mhm. from here. That is, you are an electrical engineer. So, Yeah. like, how it happened from electrical engineering to a software engineering? And many people might be watching this video who might be electrical civil engineer and they want to get into Mhm. this field. How you did, like, how your interest came into this field? Okay, all right. So कॉलेज के दिनों में क्या होता था, आई एम फ्रॉम टायर 3 कॉलेज, so to be Okay. honest, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल। टायर 3 में कोर कंपनियां कुछ आती नहीं थी, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब कुछ ज्यादा कोड वगैरह नहीं आती थी। तो Mhm. थर्ड ईयर तक तो ठीक है। उसके बाद मतलब हम लोगों को बोल दिया जाता था कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके कोडिंग प्रिपरेशन कर लो, Mhm. नहीं तो बाद में जाके मुश्किल होगी। तो ठीक है, मैंने वहां से थोड़ा 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 ट्राई किया, देन अदर ऑनलाइन रिसोर्सेस आई टुक help from, and then this is how I got started. Yeah. अच्छा, तो मतलब कैसा रहता है, लाइक फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर, Hmm. लाइक हाउ इज इट, लाइक इट इज इजी, इट इज नॉर्मल, कैन एनीवन डू इट और नॉट? It depends actually, अगर कोई हार्डकोर सिर्फ कोड ही कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, मतलब उसको कुछ हवा नहीं है क्या कोडिंग क्या होता है, मतलब कुछ इतना भी, मतलब बीटेक में फिर भी हमें किया जा सकता है, मतलब हमारे करिकुलम में था सी प्रोग्रामिंग। ओके, ओके। मतलब वो मतलब एलिमेंटरी चीज है, मतलब कोई भी कोड सीख रहा है तो हमारे यहाँ सी से ही सीखता है, तो फिर उससे वो लाइक मेमोरी एलोकेशन, वेरिएबल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब वो मतलब कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब काफी हेल्पफुल था। फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज था, फिर बहुत कुछ था, तो उससे हेल्प मिल गई थी। फिर थोड़ा बहुत मतलब एट द एंड, मतलब आते आते मतलब क्या हो रहा था कि मतलब प्लेसमेंट्स नहीं लग रही थी, तो धीरे 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 हमने पुश करना शुरू किया कि हाँ चलो नई चीजें सीखते हैं ना। सो दैट्स हाउ ओके, इट ओके, हैपेंड। मतलब ऐसे करके लाइक एनीवन कैन डू इट, नॉर्मल है, कर सकते हैं। ऐसा या कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, नॉर्मल है, कर सकते हैं इफ यू नहीं, गिव दैट कर सकते हैं। डेडिकेशन। अच्छा, हाँ तो हाँ। मतलब कैसे हुआ, लाइक यू गॉट इनटू बायजूस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाउ इट हैपेंड, लाइक व्हाट वाज द प्रोसेस, एवरीथिंग, हाउ यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल? Yeah. I'm I was working in a previously I was working in a startup. Okay. ओके। So from there I wanted to switch actually. So I applied in many job portals, online job portals. I guess from there only my CV got picked up by हाँ, Byju's recruiter, and they approached me. Yeah.
like that. अच्छा अच्छा, हाँ, लाइक बायजूस मैंने देखा है कि बायजूस डोंट हायर, लाइक दे गो टू ऐसे कंपनी कंपनी में जाके, मतलब कॉलेज कॉलेज में जाके हायर नहीं करता मैक्सिमम। वो लोग क्या करते हैं, नहीं दे आर एचआरस मेजरली, ये लोग जॉब पोर्टल्स वगैरह पे ये लोग अपलोड करते हैं कि हम्म। हाँ ये हायरिंग आई हुई है। लिंक्डइन वगैरह पे मैंने हम्म, काफी देखा हुआ है, तो ऐसे करके आप लोग भी ट्राई हाँ आउट मार सकते हो। एंड एक यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, लाइक यू गॉट शॉर्टलिस्टेड, लाइक हम्म, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि भाई उनकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो रही है। वो लोग अप्लाई कर रहे हैं एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तीनों जगह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए, मतलब मेजरली आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं ऐसा अच्छा डिफरेंट दैट वी कैन गेट इनटू दीस काइंड ऑफ कंपनीज? ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है यहाँ पे कि हम्म। सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर एग्जैक्टली। गेटिंग शॉर्टलिस्टेड आप खुद तो बात नहीं कर रहे हो रिक्रूटर से। राइट। सीवी जो है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन फ्रंट एंड रोल और बैक एंड रोल, ओके, ओके। वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। ठीक है। और ये नहीं कि बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, लाइक 7 8 9 10, नहीं, हम्म। उतना नहीं चाहिए। 2 3 करो, सॉलिड करो, ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पे कवर हो। जैसे हम्म। कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, हाँ। सपोज एज आई एम ए फ्रंट एंड इंजीनियर, तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन यू लाइक दिस, डेफिनेटली। कि सपोज समवन इज ट्राइंग टू अप्लाई फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपर रोल, ओके। हम्म। आप ऐसा प्रोजेक्ट रख सकते हो जिसमें सॉकेट आईओ यूज होता है, फिर ओके। लाइक चैट सिस्टम, ऐसा मतलब जहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं। अच्छा। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं। मतलब चीज कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप उसको फ्रंट एंड से कर रहे हो, तो हाँ, तो वैसा प्रोजेक्ट, मतलब यूनिवर्सल, इसको कह सकते हो, यूनिवर्सल प्रोजेक्ट्स बहुत हेल्पफुल होता है इसलिए। और बहुत लाइक। ज्यादा मत करो, बहुत ज्यादा करोगे तो बहुत टाइम जाएगा प्रिपरेशन में, और हम्म। इज नॉट वर्थ इट। इससे राइट बेहतर राइट राइट। प्रोजेक्ट्स बनाओ, एंड ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें कवर कर सके, हम्म। मतलब ऐसे। एप्लीकेशन बेस्ड, कि हाँ कोई वर्किंग मॉडल काइंड ऑफ एप्लीकेशन हो। बेस्ड। हाँ। हाँ, मतलब कई कंसेप्ट्स इंक्लूड हो जाए एक, हम्म, और एकदम। ज्यादा ज्यादा, और ऐसा भी तो होता होगा लाइक बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो मुश्किल भी आप ही के ऊपर है, बिकॉज हाँ हाँ, क्वेश्चंस उतने ही पूछे जाएंगे। सारे याद करके करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि राइट। रिक्रूटर छोड़ेगा नहीं। ठीक एकदम है, एकदम। रिक्रूटर सब कुछ उसको पूछेगा। एकदम तो मौका मिल और जाएगा दैट ही कैन आस्क हम्म, एनीथिंग फ्रॉम दीस, अगर 7 प्रोजेक्ट, या सातों में से कुछ भी उठा उठा के पूछ सकता है। तो वैसे करके, हाँ हाँ सही बात है, दिस इज वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। और मैं भी भाई यही बोलता हूँ, दैट इज इफ यू आर नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, सीवी को स्ट्रॉन्ग करो, दैट इज अ मेजर थिंग। हाँ, ठीक है। तो डेफिनेटली। लाइक आपने प्रिपरेशन की इसकी, बायजूस की जब प्रिपरेशन, या आप नॉर्मल कभी प्रिपरेशन कर रहे थे जॉब की, तो लाइक व्हाट आर द रिसोर्सेज यू यूज्ड, व्हाट आर द पोर्टल्स और एनी कोर्सेज, एनीथिंग यू यूज जो आप सजेस्ट कर सकते हो लोगों को, दैट विल बी हेल्पफुल डेफिनेटली। मैं तो मतलब देखिए, प्रोडक्ट बेस के लिए डीएसए चाहिए होता है, ठीक है। हम्म। तो लीड कोड डीएसए में बेस्ट है, ठीक है। यस यस लीड यस। कोड, जीएफजी, ये सब बेस्ट है, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है। हम्म। मतलब लीड कोड आप 150 से 200 मीडियम सा क्वेश्चन कर लोगे, और अराउंड 50 इजी वाला क्वेश्चन कर लोगे, हार्ड छूने की अभी के लिए जरूरत नहीं है। फिर भी आपका मतलब अच्छा प्रोडक्ट बेस क्रैक हो जाएगा, अच्छा। ठीक है। तो डीएसए के लिए लीड कोड या फिर जीएफजी कुछ भी चलेगा। एंड उसके बाद अगर आप मतलब मेनली जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, ये सब अगर फॉलो करना चाह रहे हो, तो एमडीएन फॉर जावा स्क्रिप्ट, मतलब ओके। किसी को अगर जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रांग बनना है, तो एमडीएन, मैं तो कहता हूँ एमडीएन घोल के खा लो, ओके। ठीक है। मतलब एमडीएन में जो है, मतलब खा लो, मतलब पूरा, मतलब समझ के खाना, मतलब ऐसे रट्टा मत मारना, वरना फंस जाओगे एट द मिडिल ऑफ द इंटरव्यू, बट हाँ, समझ के खा लो। और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहे, कि जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग तभी बनेगा जब हम लोग उसका कोड स्निपेट्स होता है ना, वो सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे गिटहब पेजेस भी है जिसमें बहुत सारे, मतलब 100 150 कोड स्निपेट्स है। मैं वो सब सॉल्व करता था। फिर सपोज कोई एक सिंपल सा कोड ब्लॉक है, ठीक है, उसको मैं मतलब आई यूज टू ब्रेक इट डाउन, लाइक मैं तोड़ता था, मरोड़ता था, फिर कुछ कोड ला के ऊपर रखता था, तो देखता था कैसा एरर थ्रो होता है। मतलब एरर थ्रो ओके। होनी चाहिए, तो उससे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज देयर इज अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, ओके, एंड ओके। इट इज रिटर्निंग समथिंग, ओके। ओके। तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो भी आएगा वो तो मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो कंपाइलर नहीं देखेगा, क्योंकि वो रिटर्न के बाद आ रहा है। सपोज आफ्टर द रिटर्निंग,
you are declaring another function called my function. Okay. Now can you access it, the my function which is you are writing after the return statement, can you access it before before a return statement? Like function, then in the function body you're doing console.log, you're just logging out my function, then return, then after that you are declaring my function. Okay, is it possible or not? So ऐसे मतलब इसका आंसर है कि ये पॉसिबल होता है, क्योंकि फंक्शन सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में लोड होता है, बाकी उसके बाद बाकी सारा कोड लोड होता है। तो हाँ, मतलब ऐसे तोड़ मरोड़ के देखो, मतलब कि यहाँ पे कि जैसा कि कन्वेंशनल हमारा मतलब थिंकिंग है कि रिटर्न के बाद कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो ऐसे मतलब एक्सेप्शनल केसेस मतलब देखना पड़ेगा खुद से। हाँ, मतलब कोई भी चीज पढ़ रहे हो, लाइक इफ यू आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट और एनी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो, समझने की कोशिश करो चीजों को, लाइक ट्राई टू कि हाँ ये चीज यहाँ पे हो तो क्या हो सकता है डिफरेंट। इंटरव्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना। और एरर आएंगे, एरर आने चाहिए, एरर को समझना चाहिए कि हाँ भाई ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज वरना ऑन जॉब जब आ गया ना एरर, जब आप जॉब कर रहे हो उस समय एरर आ गया तो उस समय तो मुश्किल हो जाएगा, अगर आपको एरर से फेमिलियर नहीं हो उस समय मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो लाइक जैसे ये प्रिपरेशन की बात हो गई कि हाँ हम लोग ऐसे करके एप्लीकेशन बेस्ड और बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज जो हम लोग यूज कर सकते हैं, और जैसे आपका पर्टिकुलरली हम लोग बात करें कि भाई इसके बारे में, दैट इज बायजूस के राउंड्स के बारे में, कि भाई आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा हुआ, कितने राउंड्स हुए, अगर मान लो कोई बंदा देने जा रहा हो तो उसको पता चल जाए कि हाँ कैसे कैसे हुआ आपका सारा सिस्टम। अच्छा, तो पहला इसको राउंड नहीं कर सकते क्योंकि ये उतना कुछ था नहीं, करके मतलब रिक्रूटर जस्ट आपको कॉल करता है और आपसे मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट आर द टेक्स यू हैव वर्कड ऑन प्रीवियसली, है ना। इसके बाद आता है 4 राउंड्स। ओके, सो एट माय टाइम देयर वाज ओनली 4 राउंड्स फॉर फ्रंट एंड इंजीनियरिंग एंड ऑल ऑफ देम वर टेक राउंड्स। ओके, सो फर्स्ट राउंड वाज कोर जावास्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे मतलब लिटरली मतलब जावास्क्रिप्ट के कोड स्निपेट्स, देन कॉन्सेप्ट्स वगैरह, इवेंट लूप वगैरह, मतलब और भी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स लाइक लाइक टेम्पोरल डेड जोन एंड ऑल, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके। मतलब ये वाला पूरा कोर जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन का जावास्क्रिप्ट, मतलब आपको जावास्क्रिप्ट से मतलब आपको मशीन कोडिंग राउंड है ये, मतलब आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से कुछ मतलब कोड करके बनाना पड़ेगा, वो वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंटरव्यू दे देगा आपको, तो वो वाला बनाना पड़ेगा। थर्ड राउंड होता है रिएक्ट जेएस का। ठीक है, इस रिएक्ट जेएस में आपका सॉरी नॉट 4 राउंड, देयर आर 5 राउंड्स, देयर आर 5 राउंड्स। ओके, ये वाला, हाँ ये वाला रिएक्ट जेएस में आपका रिएक्ट जेएस प्रोफिशिएंसी चेक करा जाएगा कि मतलब कि रिएक्ट जेएस आपको थ्योरी कितना पाता है, फिर आपको मतलब छोटा छोटा मतलब काउंटर वगैरह ये सब बनाने के लिए बोला जाएगा, फिर फॉरवर्ड ड्रिफ्ट कैसे यूज होता है, लाइक ये सब कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूछे जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड ऑल, रिडक्स एंड ऑल। ठीक है, फिर ये हो गया, देन आता है फोर्थ राउंड व्हिच इज रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन वाला राउंड। दिस इज मशीन कोडिंग। ओके, जैसे कि मेरे टाइम में मेरे को पूछा गया था कि रिएक्ट जेएस से टिक टैक तो एक गेम बनाओ। ठीक है, जो डायनामिक हो सके, मतलब 3x3 होता है वैसे तो हम खेलते हैं, लेकिन अगर उसे 4x4 बनाना चाहे ताकि यूजर अब खुद से इनपुट देके वैसे अपने हिसाब से वो डाल सके, इनपुट हिसाब से डाल सके, 4x4 वैसा 3x3। ओके, और टिक टैक तो खेल सके, तो ऐसा कुछ मतलब ये सब है मशीन कोडिंग राउंड। नाउ फोर्थ राउंड होगा मतलब हायरिंग मैनेजर का राउंड। ओके, यहाँ पे मैनेजर या ये टोटली ये राउंड उतना मतलब हार्डकोर कोडिंग वाला नहीं है, थोड़ा चिल है। ठीक है, मैनेजर आपसे आएगा, बातें करेगा। ठीक है, फिर हाँ, और हाँ यहाँ पे आपने प्रीवियस कंपनीज में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं और अभी तक का जो जो प्रोजेक्ट्स मेंशन किए गए, पर्सनल प्रोजेक्ट, इसके बारे में पूछा जाएगा और बहुत डीपली पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपने ये यूज किया, क्यों नहीं ये यूज किया, कुछ और भी यूज कर सकते थे, क्यों नहीं किया, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस राउंड में मेरे को अदर देन दिस डीएसए क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, फ्यू लाइक मेरे को कुछ रिकर्शन स्टैक्स के मेरे को पर्टिकुलर क्वेश्चंस याद नहीं है, लेकिन लीड कोड मीडियम कुछ ऐसा था क्वेश्चन। हाँ, मीडियम, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो
या सो अच्छा, दिस मतलब इज ये ऑल। पांचों राउंड, मतलब पांचवा राउंड छोड़ के प्योर टेक्निकल रहता है, 4 राउंड टेक्निकल और हाँ पांचवा हाँ। थोड़ा बहुत नॉर्मल। अच्छा, इस टाइप का रहता हम्म। है, और ये वैरी भी कर सकता है, लाइक कंपनी टू मतलब हाँ हाँ हाँ, एरिया वाइज। हाँ, वेरी कर ऐसे मत सकता है। समझना कि भाई 5 ही राउंड्स एकदम यूनिवर्सल हो गया। कई ऐसे होता है ना, हम्म अमेजोन भी ऐसे राउंड्स कराती है। दैट इज व्हाट हैपेंस कि हम्म। हाँ, एरिया वाइज अलग अलग। जैसे मान लो किसी कॉलेज में गई, वहां पे 3 ही राउंड्स लिए, किसी और कॉलेज में गई वहां 5 राउंड्स लिए। ऐसे भी वेरी कर सकता है, ठीक है। मेनली मेजर हम्म, चीज क्या है भाई, कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लाइक जैसे ये क्वेश्चंस वगैरह, ये सारा ये राउंड्स की बात हो गई हम लोग की। एक एक क्वेश्चन आता है, दैट इज इंटरव्यू का लेवल क्या था बेसिकली। जैसे आपने दिया इसको, आपको कैसा लगा इंटरव्यू देके? लाइक इट वाज वेरी हार्ड, इट वाज नॉर्मल, कैसा लगा? कुछ कुछ चीजें हार्ड थी लेकिन मोस्टली मीडियम लेवल थी। अच्छा, मीडियम टू नॉर्मल। हार्ड वी कैन से, ओके मिडिल ओके, टू हार्ड। खूब मतलब बहुत इजी भी इंटरमीडिएट नहीं से, थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इंटरमीडिएट से हार्ड के बीच में, मतलब उतने ही अच्छा, था उसका। ओके ओके। एंड इसमें एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। कई लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे होंगे। दैट इज भाई, पैकेज कितना लगा ये तो बता दो, एक रेंज ही बता दो। एग्जैक्ट तो हम लोग नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, एक रेंज बता दो भाई। हाँ, रेंज में कह सकता हूँ कि 10 to 15 LP इज द यू नो रेंज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी इन बायजूस। ओके ओके। एंड आपको अभी एक्सपीरियंस वैसे कैसे कितना है, और ये फ्रेशर्स में कितना ज्यादा वेरी करता है अगर एक फ्रेशर घुस रहा है तो? फ्रेशर घुस रहा है तो शायद आई डो नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट अच्छा, ओके ओके। फ्रेशर रिक्रूटमेंट, बट हाँ, लेकिन वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पहले फिर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रोल भी होते हैं, तो एसी, मैटर ओके। करता है इफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसमें तो पैकेज का डिफरेंस और इसका लेवल वगैरह का डिफरेंस रहता होगा, एसी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट का। आई डू नॉट हैव एनी कोई नहीं आइडिया कोई अबाउट। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, छोड़ो उस बात को। मेन पता चल सॉरी। गया कि भाई हाँ, कितना पैकेज है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पता चल गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, दैट विल बी द क्लोजिंग क्वेश्चन, कि भाई आपके हिसाब से अगर मान लो आप एक अभी एक कॉलेज डिग्री पास आउट हो रहे होते, तो क्या अपने जूनियर्स को आप क्या टिप्स देते कि भाई ये चीजें कर लो, जो मैंने गलतियां की वो मत करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। वो सारी चीज आप अगर अपने टिप्स, अपनी चीजें बता दो अपने एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग। ओके, सो मैं बस बोलता कि मतलब अगर कोडिंग में जाना है और मतलब हार्डकोर कोडिंग ही करनी है, तो हम्म फर्स्ट लर्न एनी लैंग्वेज, लाइक हम्म सी सीख लो ठीक से। ठीक है, सी में मास्टर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वगैरह सीख लो। ठीक है, आइडिया होनी चाहिए व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड ऑल द अदर थिंग्स, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं ऑल। ठीक है, वो वाले होने चाहिए। फिर जावा या फिर सी प्लस प्लस, कोई एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख लो, हम्म बहुत काम आएगा। ठीक है, वो हम्म वाले कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं। ठीक है, फिर फिर ये दोनों सीख लिए। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा कर सीख लो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रख लो। ठीक है, बाद में किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के उसको मास्टर करो। हम्म, 7 8 लैंग्वेजेस सीखने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन मतलब स्टूडेंट्स की दे नो पाइथन, दे आर भर मेंशनिंग भर के, हाँ। पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, लिटरली। पीएचपी एंड व्हाट नॉट। हाँ। ओके, तो उतना जरूरत नहीं है, किसी एक को सीखो और उसे मास्टर करो। लाइक अगर कोई फ्रंट एंड के लिए जाना चाहता है, इवन कोई बैक एंड के लिए भी जाना चाहता है, तो दे कैन कंसिडर जावास्क्रिप्ट बिकॉज देयर आर नोड.जेएस रोल्स आल्सो इन मार्केट। सो फ्रंट एंड के लिए कोई अगर जाना चाहता है तो आई विल से कि एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट मतलब बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ग्राफ्स बहुत टाइट होने चाहिए। ठीक है, हम्म और उसके बाद अगर ये तीनों सीख लिया, फिर इधर Vue.js और एंगुलर हम्म और रिएक्ट जेएस, कोई भी एक मनपसंद कुछ भी एक लाइब्रेरी सीख के उसको मास्टर करो। हम्म, गो वन बाय वन, मतलब सारे सब एक सब बार चीजें में। एक साथ और मतलब रिलेटेड, मत मतलब कवर करो। रिलेटेड रखो चीजों को, कि फ्रंट एंड में हाँ जाना तो हाँ फ्रंट एंड की चीजें सीखो, कुछ भी हाँ ऐसे। हाँ 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 दूसरे के क्या ही दूसरे को बोले क्या हुआ था, लाइक व्हाट हैपेंड ना। मेनी पीपल डू दिस मिस्टेक कि व्हेन आई वाज आल्सो इन द कॉलेज इन थर्ड ईयर, अपन भी हम्म, वैसा ही रेज्यूमे बनाते थे, सारी चीजें सीख रहे हैं, ये भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, कि भाई बहुत ढेर सारी कंपनीज हमें उठा के ले जाएंगे। हम्म, ये चीज नहीं होती है, बहुत बड़ा मिथ है। डोंट डू दिस थिंग, हाँ दिस इज द वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ओनली फोकस ऑन द लैंग्वेजेस दैट यू वांट। लाइक स्टार्ट करो सी से, फिर सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फिर उठाओ, दैट हम्म, इज सी प्लस प्लस या जावा, कुछ ऐसा उठाओ। उसमें कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करो कि भाई
उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, ऐसे करके इंटरव्यू में बहुत काम आता है सच में। 10 लैंग्वेज नहीं पूछी जाएगी, इंटरव्यूअर आप ही के ऊपर बैठेगा कि भाई इतनी चीजें कैसे तुमको आती हैं। उसको तो वो आ जाएगा ना कि भाई Yeah. कैसे तुमको इतनी चीजें, इतने एक्सपर्ट नहीं है हमारे में, तीन चार उसको हाई साल। होप्स आ जाएंगे हाँ तुम्हारे रिज्यूमे देख के। हाँ, कैसे इससे क्या पूछ ले भाई, इसको इतना कुछ आता है, चलो इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा अब ईगो पे भी ले हाँ सकता है वो इंटरव्यूअर। तो हाँ ऐसी चीजें नहीं करनी है, चीजों को एकदम नॉर्मल रखो, जो चीजें आती है वही मेंशन करो। इट इज नॉट गोइंग, इट कैन ओनली लाइक वो आपको मुश्किल में ही डाल सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ वीडियो। थैंक यू सो मच विश्वरूप। अभी जस्ट इनका थैंक्स ऑफिस मैम। खत्म हुआ है, मेरा भी ऑफिस था, अपन भी वापस आए, उसके बाद अपन भी वो वीडियो बना रहे हैं। डेफिनेटली एक कमेंट करके थैंक यू विश्वरूप लिख सकते हो। वी विल बी हैप्पी, लाइक वी विल बी कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ वीडियोस, ऐसे लोगों को लेके आते रहेंगे जिन्हें एक्सपीरियंस अच्छा है, जो अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, आप कैसे घुस सकते हो, वो सारी चीजों को मतलब सारा डिस्क्लोज करेंगे कैसे कैसे करना है। तो मिलते हैं आप लोगों को, थैंक यू सो मच विश्वरूप, मिलते हैं आप लोगों को, ऐसी थैंक्स मैम। चीजें लेके आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।